जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज का यह विषय बहुत ही गहरा है, बहुत ही सूक्ष्म है और हर एक साधक, हर एक भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है। क्या भगवान हमसे प्रसन्न है? क्या हमारे गुरु हम पर कृपा कर रहे हैं? देखिए, यह प्रश्न केवल आपका नहीं है, यह हर उस हृदय का है जिसमें भक्ति की एक चिंगारी भी जल रही है। एक भक्त ने यही प्रश्न सत्संग में पूछा, महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि भगवान और गुरु हमसे प्रसन्न हैं? तो सुनिए, जो उत्तर मिला वह कोई साधारण उत्तर नहीं है, वह पूरी साधना का सार है। महाराज जी कहते हैं, अगर आपके मन में बिना प्रयास के, बिना जोर लगाए भगवान का नाम अपने आप चलने लगे तो समझ लेना कि यह आपकी मेहनत नहीं है, यह कृपा है। जब आप बैठकर जप करते हैं वह आपकी साधना है, लेकिन जब आप चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी भीतर ही भीतर नाम चलता रहता है, वह भगवान की प्रसन्नता का संकेत है। यह ऐसा ही है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को याद करती है, उसे याद करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। ठीक वैसे ही जब भगवान आपके हृदय में बस जाते हैं तो उनका नाम अपने आप चलता रहता है। यह तो हुई इस कृपा की बात। अब बात करते हैं गुरु के आशीर्वाद की, गुरुदेव की प्रसन्नता की। तो मित्रों, गुरु केवल एक शरीर नहीं है, गुरु एक शक्ति है, एक चेतना है। अगर आपके हृदय में गुरुदेव का स्वरूप बार बार उभरता है, अगर उनकी छवि, उनकी वाणी, उनका दिया हुआ मार्ग आपको बार बार याद आता है, तो समझ लेना कि गुरु आपसे प्रसन्न है। क्योंकि गुरु की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि वे अपने शिष्य को भूलने नहीं देते। जब गुरु आपको मंत्र देते हैं वह कोई साधारण शब्द नहीं होता, वह एक जीवित शक्ति होती है। अगर वही मंत्र आपके भीतर बिना प्रयास के चलता रहता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और भगवान भी आपसे बहुत प्रसन्न है। यह स्थिति बहुत दुर्लभ होती है। यह केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आती, यह आती है श्रद्धा, समर्पण और निरंतर अभ्यास से। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो, अगर आपके मन में नाम नहीं चल रहा है, अगर गुरु का ध्यान बार बार टूट जाता है, अगर भक्ति में मन नहीं लगता, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान आपको छोड़ चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको और जागरूक होने की जरूरत है। महाराज जी कहते हैं, कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हो रही है, कोई गलती हो रही है। हमारा मन संसार की तरफ भाग रहा है और यही कारण है कि नाम स्थिर नहीं हो पा रहा। वह गलती क्या हो सकती है? वह गलती हो सकती है आपका अहंकार। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, बस यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। वह गलती हो सकती है आपकी लापरवाही। शुरुआत में जो उत्साह था वह धीरे धीरे कम हो जाता है। वह गलती हो सकती है आपकी संसार में अधिक आसक्ति। जब मन ज्यादा बाहर भटकता है तो भीतर की शांति चली जाती है। या कारण हो सकता है आपके द्वारा गुरु के वचनों का पूर्ण पालन न करना। गुरु मार्ग दिखाते हैं, लेकिन अगर हम उस पर चलते नहीं तो कृपा रुक जाती है। तो इसका समाधान क्या है? अगर आप चाहते हैं कि भगवान और गुरुदेव हमसे प्रसन्न हो तो हमें क्या करना चाहिए? नियमित नाम जप। हर दिन समय निकालकर नाम जप करें, चाहे मन लगे या न लगे, जप करते रहिए। शुरुआत में यह प्रयास होगा, लेकिन धीरे धीरे यही प्रयास कृपा में बदल जाएगा। गुरु का स्मरण करें। दिन में कुछ समय सिर्फ गुरु के लिए रखें, उनका ध्यान करें, उनकी वाणी को याद करें
और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके बताए मार्ग पर चलें। दोस्तों, भक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है नम्रता। जितना झुकोगे उतनी ही कृपा मिलेगी। अच्छे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको भगवान की ओर ले जाए। हर रात खुद से पूछे, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, क्या मैं भगवान को याद कर पाया। यह आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी। भाइयों और बहनों, भगवान और गुरु को प्रसन्न करना कोई बाहरी काम नहीं, यह कोई दिखावा नहीं, यह कोई प्रदर्शन नहीं, यह एक अंदर की यात्रा है। जब आपका मन शुद्ध होता है, जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है, जब आप बिना किसी स्वार्थ के भगवान को याद करते हैं, तभी असली कृपा बरसती है। अंत में महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर आपके मन में शांति है, अगर आपके भीतर संतोष है, अगर आपको भगवान के नाम में आनंद आने लगे, तो समझ लेना भगवान भी आपसे प्रसन्न है और गुरु भी आप पर कृपा कर रहे हैं। तो मित्रों, आज का संदेश अपने जीवन में उतारिए, नाम जप को अपनी आदत बनाइए, गुरु को अपने हृदय में बसाइए और जीवन को एक साधना बना दीजिए। याद रखिए, जब नाम अपने आप चलने लगे तो समझ लेना कृपा हो गई। जब गुरु का ध्यान स्थिर हो जाए तो समझ लेना आशीर्वाद मिल गया। और जब ये दोनों एक साथ हो जाए तो समझ लेना कि आपका जीवन सफल हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हर हृदय में भक्ति की ज्योति जल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।